आज हम लोग जो है बात करेंगे कि प्लेनेट और जो हमारे अवतार हैं, इनको हम लोग अवतार कहते हैं, वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि मत्स्य अवतार है और वाराह अवतार है और कूर्म अवतार बोला जाता है। यहाँ तो कूर्म अवतार है। फिर नरसिंह अवतार है और यहाँ पे फिर वामन अवतार है, परशुराम जी का अवतार है। उसके बाद राम जी का अवतार है, फिर कृष्ण जी का अवतार है और जो सबसे लास्ट हुए वो थे महात्मा बुद्ध। तो आज महात्मा बुद्ध जी की का जो है उनको ज्ञान हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है बुद्ध पूर्णिमा रखा गया है। तो यहाँ नॉलेज की उनको जो नॉलेज मिला था उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं एवोल्यूशन से कि एवोल्यूशन रिफर टू द चेंज इन हेरिटेबल characteristic of biological species over successive generation in civilization mean cultural and social development of human being to be advanced। डार्विन ने थ्योरी दी थी और कई लोगों ने थ्योरी दी, डार्विन ने दी। तो वहां पे जो एवोल्यूशन है वो दिखाया गया कि पानी से हुआ। तो बाई चांस कहें, कोरिलेशन कहें, या एक जो मैथोलॉजी है उसके हिसाब से जो अवतार है वो सारे एवोल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि सबसे जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है, मछली। और इसमें इसकी कहानी ये थी कि भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेके सारे जितने भी जब डिस्ट्रॉय हो रहा था संसार तो उनको लेके सबको बाहर निकाला था। तो ये मत्स्य अवतार था। इसको जो है एस्ट्रोलॉजिकली केतु से डिनोट करते हैं। केतु, राहु केतु में से केतु। फिर मत्स्य आया, मछली आई, पानी में मछली का अवतार हुआ। उसके बाद अवतार हुआ कूर्म का, जिसको हम लोग टर्टल बोलते हैं, टर्टोइज बोलते हैं। वो ऐसा था जो जल में भी रह लेता था और बाहर भी, धरती पे। तो ये सेकंड अवतार था। तो सेकंड अवतार इसमें भी यही कहानी थी कि उन्होंने समुद्र मंथन के लिए अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया था। तो ये जो आता है ये सैटर्न से आता है, शनि। शनि, जब भी कोई हार्डनेस आएगी, स्लोनेस आएगी, तो वहां पे जो प्लेनेट इंडिकेटेड है वो है शनि, सैटर्न। कोई भी चीज जैसे स्लोनेस है, जैसे अब प्लम्बम है, प्लम्बम मेटालिकम है, वहां पे स्लोनेस है तो वहां शनि से आएगा। ठीक है। तो अवतार, अवतार के साथ प्लेनेट, प्लेनेट के साथ मेडिसिन। नेक्स्ट, वाराह। वाराह एक मैमल का हुआ, ये थर्ड अवतार है। यह एम्फीबियन के आगे एवोल्यूशन हुआ। तो ये जो वाराह आता है ये राहु से है। फिर उसके बाद वाराह के बाद जो अवतार आया है वो नरसिंह अवतार आया है, जब भक्त प्रहलाद के पिता ने उसको मारने की कोशिश की। तो वहां पे हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। तो इसका मतलब है कि अब यहां से मैमल में भी ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, कि हाफ एनिमल एंड हाफ ह्यूमन। ये जो आएगा ये मार्स से आएगा। अगर मार्स प्रिडोमिनेटिंग पर्सनालिटी है तो उसके अंदर एनिमल करेक्टर भी होंगे और ह्यूमन करेक्टर भी होंगे। अगर मान लो आपके पास कोई चार्ट आता है उसमें मार्स प्रिडोमिनेटिंग प्लेनेट है, तो आपको आपको उसके अंदर क्या करेक्टर मिलेंगे? दो तरह के करेक्टर मिलेंगे। यहाँ पे ह्यूमन करेक्टर भी मिलेंगे, एनिमल करेक्टर भी मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केस टेकिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी। फिर उसके बाद आया वामन अवतार। वामन अवतार जो है ये आपका उसके बाद था। उसमें सबसे खासियत ये थी कि ये एक प्री मेच्योर ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट हुआ, जो छोटे कद का था और वो अ, आपका अभी इसमें ह्यूमन करेक्टरिस्टिक आ चुके थे। तो ये अवतार आया। उसके बाद आया अवतार परशुराम अवतार। ठीक है। परशुराम अवतार, इसका जो प्लेनेट है वो है
वीनस। लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वैरियर था, एंगर था, गुस्सा बहुत ज़्यादा था। जो ये वामन अवतार आया या डॉर्फ अवतार आया, यहाँ पे एक खासियत ये थी कि नॉलेज बहुत ज़्यादा था। नॉलेज का जो नॉलेज आने लगा था, नॉलेज बहुत था। तो जो वामन अवतार है उसको जुपिटर से हम शो करते हैं, बृहस्पति, क्योंकि वो थोड़ा सा हेल्दी भी था। और वीनस हम परशुराम अवतार को लेते हैं। राम जी के अवतार को हम सूर्य से लेते हैं। इस पे मैंने कई बार पढ़ाया है कि सन, जैसे इनके सूर्यवंशी कहलाते हैं लोग। और इसका किस तरह से मैंने औरम से इसको जोड़ा है वो भी बताया था मैंने। तो उसके बाद आया अवतार कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को कंप्लीट अवतार माना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ, जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण भगवान में चंचलता भी थी। और वो हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से आपको आपको एक योद्धा भी मिलेगा, आपको एक बांसुरी बजाने वाला भी मिलेगा, एक आपको खेलने वाला भी मिलेगा, और एक आपको नृत्य करने वाला भी मिलेगा। तो इसमें 16 जो कलाएं कही जाती इंसान में वो सारी थी। तो इसका जो प्लेनेट है वो है मून। अब मेरे पास प्लेनेट बचा एक, और वो प्लेनेट डिनोट करता है हमारे आज के, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध को, मरकरी। अगर मैं पैर हिला रहा हूं, इसका मतलब मेरा मरकरी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। महात्मा बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितनी भी आप मूर्तियां देखेंगे, वो हमेशा बहुत ही स्टेबल और शांत है। जैसे आप राम भगवान की देखोगे तो उसमें धनुष है, या हर जगह एग्रेशन। आप सिर्फ बुद्ध की ऐसी प्रतिमाएं हैं जो हमेशा ध्यानस्थ हैं, और बहुत ही कूल और काम टाइप की मूर्तियां हैं। और ये मरकरी से आता है। अगर आपका मरकरी चार्ट में अफ्लिक्टेड है तो आप पैर हिलाओगे। अगर आपका मरकरी अफ्लिक्टेड है तो आप नेल रॉट करोगे। तो मरकरी अगर अच्छी अवस्था में है तो आप बहुत ही शांत चित्त के होंगे, कि मरकरी बुद्धि को शो करता है। और जहाँ इससे पहले देखिए हमने चंद्रमा की बात की, तो वहाँ पे कई करेक्टरिस्टिक हैं। लेकिन बुद्ध जी के बारे में हमेशा है कि वो, कई बार उनसे लोग क्वेश्चन पूछने आते थे, वो भी मौन रहते थे और बुद्ध भी मौन रहते थे। वो मौन ही मौन में आंसर कर देते थे। तो महात्मा बुद्ध बनना, उन्होंने जो महात्मा बुद्ध बने, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और आज ही के दिन, मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन, उनको ये अचीवमेंट मिला था। तो उनको अगर हम प्लेनेट की थ्रू शो करें तो मरकरी है, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार थे वो। और अगर आप मरकरी को ऐसे भी देखोगे अपनी होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मरकरी आपके ब्रेन नर्व को, जो ब्रेन में जो एनालिटिकल पार्ट है, उसको शो करता है। तो शांत, जो जैसे चंद्रमा में जो चंचलता है, इसको हम लोग बुद्धि भी बोलते हैं। मरकरी को बुद्ध या बुद्धि बोलते हैं। ये बुद्धि को डिनोट करता है। तो आज मैंने इसीलिए आपको एवोल्यूशन दिखाया, कि जो जो डार्विन की थ्योरी थी, या ऐसे आप देखो ना कि कैसे एक पानी से एम्फीबियन, एम्फीबियन से मैमल, मैमल से हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल, फिर डॉर्फ, फिर एक एग्रेसिव मैन, एग्रेसिव से फिर एक आपको मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर एक कंप्लीट मैन जो पॉलिटिक्स भी कर लेता है, डांस भी कर लेता है, गाना भी गाता है, बांसुरी बजा लेता है, और उसके बाद महात्मा बुद्ध। तो ये एक एवोल्यूशन है। ये आपको प्लेनेट में भी दिखाई पड़ेगा, आपको एवोल्यूशन के हिसाब से दिखाई पड़ेगा। ये आपको बहुत, तो इसी के साथ आज जो है, हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। थैंक यू।